बाबा भोले की महिमा अपरंपार है। पवित्र श्रावणी मेले में कांवरिया अपने कंधे पर कांवर रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। कांवर की महिमा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। कांवर यात्रा करने से उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी अश्वमेघ यज्ञ करने में होता है। कांवर को लेकर चलने में कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है और इसमें शुद्धता का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। श्रवण कुमार ने भी कांवर में अपने माता पिता को कांवर में रखकर यात्रा कराई थी। कांवर यात्रा की महिमा बहुत पुरानी है। कथाओं के मुताबिक राज्याभिषेक के बाद भगवान राम, पत्नी सीता और तीनों भाई सहित सुल्तानगंज से जल भरकर शिव को अर्पित किया था। तभी से शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। त्रेता युग की बात है। उसके बाद भगवान रामचंद्र ने जब सीता माता के आग्रह पर उन्होंने स्वपरिवार गंगा स्नान की प्रार्थना की थी। तो भगवान रामचंद्र स्वपरिवार, जिसमें उनकी माता भी थी और तीनों भाई थे और सीता और उनकी पत्नी भी थी, तीनों भाइयों के स्वपरिवार उन्होंने गंगा का स्नान किया। सर्वप्रथम प्रयागराज आए, उसके बाद फिर जो है सो ऐसा सब वर्णन है अध्यात्म रामायण में और इसकी कथा आई है बृहद रूप में आई है। लेकिन वहीं से कांवर की यात्रा का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार कांवर यात्रा करने से अश्वमेघ करवाने जितनी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कांवरिया सभी कष्ट भूलकर दुर्गम रास्तों पर भी बम भोले का सुमिरन कर बाबा नगरी पहुंचते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को कांवर में रखकर यात्रा कराई थी। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। श्रवण कुमार भी कांवर की यात्रा किए हैं। उसके पहले भी जो है सो कई पुराणों में आया है, जो स्कंद पुराण में जैसे आया है, जो श्रावण मास जो है वह चातुर्मास का पहला मास माना गया है और का ये जो है प्रिय मास माना गया है। तो स्कंदे तू कामरम धृत्वा, न स्कंद मैंने कंधे पर अगर कांवर को धारण कर बम 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 प्रोच्यते, बम 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 कहते हुए अगर जो श्रद्धालु हैं, शिव के भक्त हैं, वो अगर जाते हैं तो अश्वमेघ फलम वाजपेय फलम, ये सब यज्ञ के नाम हैं। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, जो 100 यज्ञ करने के बाद उनका जो फल प्राप्त होता है वो फल इनको इस कांवर यात्रा में ही प्राप्त हो जाता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो एक हठ योग के रूप में आते हैं और एक शुचिता, पवित्रता और संयम के साथ आते हैं और इसका महत्व अलग हो जाता है। सबसे पहले भक्त सुल्तानगंज में जल भरकर संकल्प लेते हैं और कई नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम आते हैं। कांवर के एक तरफ जल शिवलिंग के लिए होता है तो दूसरी तरफ बासुकीनाथ के लिए। अन्य पत्र भी जल का होता है जिसका उपयोग शुद्धि के लिए होता है। कुछ कांवरिया अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से भी जल साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने भी अपने कांवर में माता पिता को बैठाकर यात्रा की थी। भक्त रास्ते भर यात्रा में पवित्रता का खूब ख्याल रखते हैं।